Hi students, welcome to NEET Edda 24/7. So I have come today here to share with you some important information regarding medical fitness certificate. Yes, medical fitness certificate क्या हर एक बच्चे को बनाना है? क्या हर एक वो एस्पिरेंट जो MBBS में एडमिशन लेना चाहता है उसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? अगर हाँ तो कहाँ से बनवाना है? What is the procedure for it and what are the tests which is included in this? So all the details you will be getting here. You don't forget to like the video, share the video and stay till the end. So let's start. यहाँ पे बेटा मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हर एक एस्पिरेंट को बनवाना ज़रूरी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा. ये सर्टिफिकेट कब रिक्वायर्ड होता है? जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आपका किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर ये सर्टिफिकेट भी साथ में लगता है. अब ये सर्टिफिकेट का कुछ एज सच कुछ परफॉर्मा या कुछ पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है कि आपको ये कहीं से जाके बाजार से मिल जाएगा कि 10 रुपए का मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बेसिकली आप इसको कैसे बनवा सकते हैं? किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप बोल सकते हैं कि आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, आपके MBBS में एडमिशन हो गई है उसके लिए. सो उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड आपके टेस्ट होते हैं वो करते हैं और आपको उसके बिहाफ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं. बट अगर ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस चीज़ को मना कर देते हैं कि बनाने से, है ना, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं जगह पर हम जाते हैं तो मना कर देते हैं. बेटा इन दैट केस आपको घबराना नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगा. जिस भी कॉलेज में आपकी एडमिशन हो रही है बेटा वहाँ पे जो आपका मेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल है तो वहाँ पर भी आपको ऑन द स्पॉट एट द एडमिशन टाइम भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है. आपको वहाँ पे भेजा जाता है फॉर रिस्पेक्टिव टेस्ट्स एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के द्वारा ही ये बनाया जाता है. ऐसे किसी रेंडम डॉक्टर के द्वारा नहीं बना सकते. पर्टिकुलरली इनकी सहमति होनी जरूरी है. ठीक है, कि आप मेडिकली फिट हैं. अब मेडिकली फिटनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सो देयर आर मल्टीपल टेस्ट. बीइंग अ डॉक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप ENT के पास जब जाते हैं और आपका टेस्ट होता है तो बेटा आपकी जो हेयरिंग पावर है, आपकी हेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. देन आपकी आईज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए. प्रॉपर आपको कलर्स दिखने चाहिए. सो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं. उसके अलावा ECG, उसके अलावा आपके पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है उस पर आपका ब्लड ग्रुप मेंशन होना ज़रूरी है. वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है. ठीक है, सो देर आर मल्टीपल केसेस. उसके अलावा जो गर्ल्स होती हैं उनको गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी भेजा जाता है. तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है और आपको मेडिकली काफ़ी सारे टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं और फाइनली आपको मेडिकली फिट डिक्लेयर किया जाता है. अब कुछ कुछ बच्चे घबरा जाते हैं यार कि मैम हमारे ये सब टेस्ट होंगे तो कुछ प्रॉब्लम निकल आई. तो ऐसा कुछ मेजर डरने की ज़रूरत नहीं होता बेटा. जिनको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, समवन इज़ मेडिकली हैंडीकैप्ड और फिजिकली हैंडीकैप्ड, या फिर आप बोलो कि किसी को सुनाई ठीक ढंग से नहीं देता है या किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, तो बीइंग अ डॉक्टर आपने अगर फर्दर अगर मैं बोलूँ सर्जरी करनी है या फिर आप बोलो कि पेशेंट को चेक करना है तो बेटा स्टेथोस्कोप इज़ द बेसिक थिंग, है ना, जो एक डॉक्टर की पहचान होता है. तो अगर आपको हियरिंग में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप मेडिकली अनफिट माने जाते हैं. सो बेसिकली छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं, घबराना नहीं है. ये सब प्रोसीजर आपका कब होगा? जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो रिस्पेक्टिव कॉलेज में ही आपका मेडिकल चेकअप करवा दिया जाएगा और वहाँ से ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सब चीज़ें बाकी बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका आपकी लेंथ, आपका मतलब हाइट आपकी मेजर करते हैं, आपका मास मेजर करते हैं, है ना, बॉडी मास रेशो के हिसाब से देखते हैं, BMS कैलकुलेट करते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट होके आपको मेडिकली फिट करार कर दिया जाता है और घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये सब चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है. सर्टिफिकेट आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाता है. अगर आप बाहर से बनवाना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं. So this was it. This was a short information from my side which I wanted to deliver to all of you. Other than that, अगर आपको कुछ भी और problems हैं, make sure that you comment below in the comment section. Don't forget to like the video, share the video, comment below. और किसी सर्टिफिकेट में किसी कोर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी. Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon and stay tuned on NEET Edda 24/7.